हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के डॉक्यूमेंट अपलोड को लेके। तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कहां अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और कौन कौन से वो अंडरटेकिंग है जो आपको लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पे आपको सिंपली amsexam.ac.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एमएससी नर्सिंग प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने हैं और लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं आपके सामने ये सब जो फॉर्मेट है वो आ जाता है। रिज़ल्ट है, एडमिट कार्ड है और ये देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल गया है अपलोड सर्टिफिकेट। तो अपलोड सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सब ओपन हो जाते हैं। अब देखिए हर एक बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो सके, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो फिर एम्स वाले बहुत चक्कर लगवा लेंगे, मेल करो वो करो पता नहीं क्या क्या। तो एडमिट कार्ड जब आपने निकाला था तो एक ही निकाला था, वो आपका सेंटर पे डिपॉजिट हो गया है, वो आपने वहाँ पे जमा करवा दिया। दूसरा एडमिट कार्ड निकालिए, फॉर्मेट निकालिए, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कीजिए, मीन्स सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। 100 से लेके 1000 KB के बिटवीन साइज होना चाहिए। इससे लेस देन और इससे मोर देन नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड आपको दोबारा से फ्रेश निकालना है, रंगीन निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी निकाल सकते हैं, तो उसमें इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होने वाला है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये क्या होता है तो देखिए, जब आपने एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था तो उसका लास्ट में एक प्रिंट निकाला है, उसी प्रिंट को हम रजिस्ट्रेशन स्लिप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है और अपलोड करना है। एक साइन तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप पे दिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइन हो गए। साइन आपको अपने पेन से करने, अपने हाथ से करने, वो होता है सेल्फ अटेस्टेड करना। डेट भी मेंशन करना है। सेल्फ अटेस्टेड के बाद नीचे डेट लिख देना कि किस डेट को आपने अपलोड किया है। तो ये साइज़ आपको समझ में आ गया है। मोर देन और लेस देन का आपको ध्यान में रखना है, केबी का ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर क्लैरिटी का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने धुंधला सा कुछ यहाँ पर अपलोड कर दिया है तो फिर वो वहाँ पर आपके लिए इश्यू क्रिएट हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे एम्स में तो फिर वो वहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए इसका सिंपल सा मीन्स होता है कि 10th की मार्कशीट। तो आपके पास जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, साइज़ वही है, इसके अलावा फॉर्मेट वही है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप चाहें तो 10th की मार्कशीट को डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसको सेल्फ अटेस्टेड करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप सोचें कि हर डॉक्यूमेंट को ही सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है, ऐसा नहीं है। जिसका आप प्रिंट निकाल रहे हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको कोई ज़रूरत नहीं है सेल्फ अटेस्टेड करने की। अब नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग कैटेगरी वाला। तो देखिए इसके अंदर ये है कि आप किस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहले का नहीं बना हुआ है, सॉरी साथियों, 1 अप्रैल 2024 का या फिर इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहले का बना हुआ है तो वो रिजेक्टेड है, वो नहीं चलेगा। अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड करना है SC ST OBC कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट का, वो सेंट्रल फॉर्मेट में करना है कि स्टेट फॉर्मेट। तो देखिए अगर आपके पास स्टेट का है तो स्टेट का कर दीजिए, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसिडर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है तो बनवा लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में बताते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ PWBD कैटेगरी। तो अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर ये लगा दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है।
लेकिन कुछ कैंडिडेटों ने क्या किया है कि फ़ीस बचाने के चक्कर में ये सोचा था कि एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। अब उनका सिलेक्शन हो गया। अब उनके मन में क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास तो PWBD है ही नहीं, तो है ही नहीं तो हम उनको बता दें कि आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, 420 का केस लग जाएगा, आगे दिक्कत हो सकती है। तो हमारा तो आपके लिए यही सजेशन है कि बचिए, कोई बात नहीं है, अगली बार हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आपको नहीं आए, इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है, जो पुराने कैंडिडेट हैं, तो डिग्री आपको यहाँ अपलोड करनी है जिसमें आपको लिखा हुआ है डिग्री या फिर प्रोविज़नल डिग्री। तो अगर डिग्री आपकी नहीं आई है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, या फिर जो प्रोविज़नल डिग्री जब आप कॉलेज में गए थे, कॉलेज में आप रिज़ल्ट अपना लाए हैं, मार्कशीट आप लाए हैं, तो आपको एक प्रोविज़नल डिग्री भी दी होगी। नहीं दी है तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए इंग्लिश वर्जन डिग्री के लिए, वहाँ से भी मिल जाएगी, वो भी वैलिड रहती है, वो भी चल जाएगा। दोनों ही नहीं है, कॉलेज से भी नहीं मिला है, डिग्री भी नहीं है, प्रोविज़नल भी नहीं है, तो क्या करें? तो फिर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास है तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, लेकिन मार्कशीट के लिए यहाँ पर अलग ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आप ये लिखवा दीजिए, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हमारी डिग्री अभी आई नहीं है, जब भी आएगी हम जमा करवा देंगे। तो वो एफिडेविट बनवा के भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते या कर सकती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो 31 जुलाई 2024 तक आनी कंपलसरी नहीं है। आप बिल्कुल ना सोचें कि 31 जुलाई तक तो मेरी नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आता है, यह है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसको क्या करना है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दिया है, कुछ अपीयर कैंडिडेट थे। तो अपीयर कैंडिडेट को हम बता दें कि उन्हीं के लिए ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। इसको कैसे फिलअप करना है डिटेल में इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार एक ये सेल्फ अंडरटेकिंग है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में दो चीज़ें आपको बताना है कि एक तो डिस्टेंट लर्निंग आपने किया है या फिर रेगुलर कोर्स किया है। तो ये फॉर्मेट डाउनलोड करके हमने इसी वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर रखा है। अब वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो देखिए पहले क्या था कि ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है दिल्ली में, या फिर जो आपका ये एक कोटा में भी यूनिवर्सिटी है, में भी कि वहाँ से भी ये कोर्स हुआ करते थे। हालांकि अब तो बंद हो गए हैं, नर्सिंग अब रेगुलर कोर्स बन गया है। डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग कोर्स नहीं होता है इसके अंदर। आप पार्ट टाइम कोर्स नहीं कर सकते हैं नर्सिंग का, या मेडिकल लाइन में कोई भी कोर्स पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। तो ये उनके लिए था, ये कैसे भरना है वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट है अब आपका जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आएगा वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपको साइज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना है, PDF फॉर्मेट में ही आपको लगाना है। कैसे भरना है उसके लिए एंड में आपको लेके चलेंगे। सभी मार्कशीट ये देख लीजिए आ गया आपका, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट सारा एक ही PDF बनाना है, सिंगल PDF में बनाना है और अपलोड कर देना है। ये है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पे। तो नर्सिंग काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर हो गया है तो यहाँ पर अपना नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में देखिए आपको स्कूल टाइम में मिला होगा, तो वो आपने नर्सिंग जब की थी तो वहाँ कॉलेज में जमा करवा दिया, और ये हो सकता है कॉलेज में आपने जमा करवा दिया तो आप जैसे ही पास आउट हुए हैं तो वहाँ से आपको एक फॉर्मेट मिला होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से, वो आप कॉलेज में जाकर भी पता कर सकते हैं, कॉलेज वाले भी आपको दे देंगे। अगर दोनों ही नहीं दे पा रहे हैं तो कोर्ट में जाइए, एफिडेविट बनवाइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम जमा करवा देंगे, अभी नहीं आया है। अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है, आ जाएगा। 1 से 2 वीक का टाइम लगता है, तो तुरंत में ही ये भी आ जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हो गए। साइज़ का आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मेट का आपको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं कि सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं। वीडियो को शेयर आपने कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करने का आप सोच रहे होंगे। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं फॉर्मेट की तरफ कि कैसे फिल करना है। तो सबसे पहला फॉर्मेट आपके सामने आता है जो आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर 1 मिनट साथियों, ये आ गया सर्टिफिकेट, देखिए आपके सामने है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको इंस्टीट्यूट से भरवाना है उसी कंडीशन में यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो।
अगर आप अपीयर कैंडिडेट हैं तो ही ये सर्टिफिकेट भरवाना है, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं करना, बात खत्म। सेकंड फॉर्मेट है जिसमें 2 अंडरटेकिंग दी गई हैं। पहली अंडरटेकिंग है आपको अपना नाम लिखना है और बताना है कि मैंने रेगुलर कोर्स किया है। अगर आपने रेगुलर कोर्स किया है तो ऊपर वाली अंडरटेकिंग भरनी है, और करके जो सेकंड है उसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि आपने डिस्टेंस लर्निंग से कोई कोर्स नहीं किया है। अंडरटेकिंग सेकंड है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो कोर्स है, आपकी जो इंटर्नशिप है वो 31 जुलाई 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको अंडरटेकिंग देनी है और वहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर करने हैं, कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, मोबाइल नंबर और डेट सब लिखने के बाद आइए साइट पर और अपलोड कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए।